ये बताएं, वैसे तो आप ईद देते हैं बच्चों को, लेकिन आपको भी कोई ईदी देता है? मुझे अल्लाह देते हैं। ठीक। अल्लाह से मांगता हूँ तो मेरे रब मुझे देते हैं। वैसे तो हम आपकी बहुत खूबसूरत कवालियाँ सुनते रहते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि मेरी फरमाइश है आपसे कि ईद का मौका चल रहा है तो अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में कुछ सुना दीजिए। और तो और मैंने ये भी सुना है कि आपने मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट भी पेश किया। जी बिल्कुल। तो आज मैं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि ईद का मौका है, तो खान साहब, मेहदी हसन खान साहब क्योंकि लेजेंड हस्ती हैं, तो मैंने जिसारत की है कि उनको ट्रिब्यूट पेश करूं। तो मैं उनका एक गाना है तो मैं वो आपको पेश करता हूँ। ये सफर तेरे मेरे प्यार का मेरी जान कभी ना तमाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का मेरी जान कभी ना तमाम हो। तेरे साथ ही मेरी वो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का मेरी जान कभी ना तमाम हो। तू मिली तो है मेरे दिल रुबा, मिला जिंदगी का मुझे मजा। तू मिली तो है मेरे दिल रुबा, मिला जिंदगी का मुझे मजा। यही आरज़ू है कि अब सदा मेरे दिल में तेरा कयाम हो। तेरे साथ ही मेरी वो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। बागो बहारों में ला 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 ला, गाते नजारों में ला 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 ला, बागो बहारों में गाते नजारों में हम तुम जो मिलके चले। दिल मेरा लहराया, धड़कन को चैन आया, नीले गगन के तले। ये खुशी तो क्या है खुदा करे, मेरी जिंदगी तेरे नाम हो। मैं समेट कर तुझे बाहों में चलूं उम्र भर इन्हीं राहों में। मैं समेट कर तुझे बाहों में चलूं उम्र भर इन्हीं राहों में। तेरे गीत गाऊं मैं रात दिन, मुझे और कोई ना काम हो। तेरे साथ ही मेरी वो सहर, तेरे साथ ही मेरी शाम हो। ये सफर तेरे मेरे प्यार का मेरी जान कभी ना तमाम हो। वेरी नाइस, बहुत प्यारा आपने सुनाया। मुझे ये बताएं कि लिरिक्स तो ऑब्वियसली आपने मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट किया, तो बहुत ही प्यारा लिरिक्स है, बहुत ही प्यारे। लेकिन आपने क्या तस्वर किया गाते हुए? तस्वर ये किया बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि लिरिक्स जो है जी वो बहुत रोमांटिक है और डेडिकेटेड टू ओनली वन वुमन। जी जी, जिधर आप मुझे लाना चाहती हैं ना उधर कोई मैं आने वाला नहीं, क्योंकि मेरे ज़हन में ऐसा कुछ था ही नहीं। अब जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी सिंगर हैं, तो आप बिलीव करें कि अल्लाह की ज़ात को सिर्फ ये कहते हैं अल्लाह हमारी इज़्ज़त रखना, हम आवाज़ कलाम में बरकत अता करना, और जो हम ये काम कर रहे हैं इसमें बरकत डालना, हमें ज़माने में इज़्ज़त मिले। नहीं, बहुत अच्छा स्टाइल आपने अडॉप्ट किया। आप बताइए राबी, जब आपसे बात करते हैं हम
आपकी फाउंडेशन की जो तमाम वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो किस तरह ईद मनाती हैं? आप उनके साथ मिलकर ईद मनाती हैं? ईद के सेकंड डे वो सब मेरे पास आते हैं और यस, बड़ी ईद पर भी ईदी दी जाती है, बिकॉज देखो देने का बहाना चाहिए। और जितने भी लोग हैं जिनके घर में हेल्प है या काम करते हैं, ड्राइवर्स, मेड्स, व्हाटएवर, उनको ईदी देनी चाहिए। आप 5-10 हज़ार से गरीब नहीं हो जाते हैं, लेकिन उनका मोराल बहुत अच्छा होगा, वो आपके साथ सिंसेरिटी से काम। कुर्बानी का क्या आपका एहतमाम होता है फाउंडेशन के लिए? अच्छा, मेरे जो माली भाई हैं ना, वो बड़े अरसे से हमारे जो मेरे कुक का नाम है आरिफ चचा, तो आरिफ चचा बेसिकली उनको सबसे अच्छा बना हुआ गोश्त ना, मेरा जो माली भाई हैं यूसुफ भाई, उनका कोई रिश्तेदार है जो कि कसाई है, तो वो करता है। और वी हैव अ फार्म हाउस टू, लेकिन हम हमेशा जानवर हमारे फार्म हाउस पर होते हैं, लेकिन कुर्बानी जो है वो हमारे घर के गेट पर होती है, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि आपका सदका भी उतरता है, जान का सदका भी उतरता है, तो अपने घर के गेट के ऊपर कुर्बानी करनी चाहिए। और बाकी इस दफ़ा मैंने ट्रेसिंग कुरान राबी पीज़ादा आर्ट स्कूल से वो किया है कि आप सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, आप कुरान समझते हैं, साथ आप कुरान लिखे भी, और जिसे नहीं लिखना आता ना उसके सिखाने के लिए ट्रेसिंग कुरान जो है वो मैं बल्कि साथ भी लेकर आई थी। मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट भी ले आऊँ, बट आई विल सेंड यू इंशाल्लाह। तो ट्रेसिंग कुरान से आप कुरान को जो अल्फाज, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है, आपने वो पूरी सूरत को खुद से अपने लिखना है, उसके नीचे हल्का हल्का सा लिखा होता है और आप उसके ऊपर ना कलम यूज़ करते हो। सो दिस वाज समथिंग विच आई लॉन्च्ड दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जो बहनें हैं वो चूँकि हम लोग हेल्थ एंड ब्यूटी केयर का बहुत काम करते हैं, हमारी क्रीम्स, हमारे फेशियल्स, दे आर ऑल कश्मीरी नुस्खास। और मज़े की बात यह है कि जो हया बाय राबी की जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसका हम 100% रिफ़ंड कर देते हैं अगर कोई सेटिस्फाई ना हो। और आज तक हमें कभी एग्जैक्टली हमारे शैम्पूज़, हमारे जो ऑयल्स हैं, हेयर ऑयल्स हैं, हमारी स्किन केयर लाइन है। तो जो मेरी बहनें हैं ईद के दिन हम ईद के दिन भी उसको ही सेल आउट कर रहे होते हैं, बिकॉज ईद के दिन जरा आप लोग ज्यादा ऑर्डर्स देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आपको पता है 24/7 और ऑल द टाइम एक्टिव होती है। ईद पे ऐसे फेस्टिवल पर ना बहुत ज्यादा हो जाती है, हालांकि कोरियर सर्विसेज बंद हो जाती हैं, लेकिन अब हम लोग भी ऐसे ही है ना कि हमने ईद के दिन हमारे पास टाइम होता है तो वील हैव आवर मोबाइल और हम शॉपिंग करते हैं। शेर साहब, आप बताएं कि शॉपिंग करते हैं आप या आप सिर्फ बच्चों को करवाते हैं? जी, मुझे बहुत शौक है शॉपिंग करने का अपने लिए, क्योंकि मैंने शोज वगैरह पे जाना होता है। आपकी मिसेस करती हैं आपके लिए? मैं खुद करते हैं जी। सही नहीं, एक्चुअली उनका सवाल गलत नहीं है। जो पॉलिटिक्स होते हैं ना, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, तो उनसे जब पूछो तो कहते हैं हमारी बेगम हमारे लिए कपड़े खरीद के लाती है, ऐसे ही है ना। लेकिन मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं। हाँ एग्जैक्टली, वो सवाल आपसे सिंगर तो है ना, रिनाउंड फेमस, तो मैं खुद जाता हूँ। हाँ जी, ज़्यादा मैं लाहौर से शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि फॉरेन कंट्री भी जाता हूँ, वहाँ पे ट्राउज़र शर्ट ले लिया कभी, ज़्यादा नहीं। लेकिन इधर से मुझे पता होता है कि मैंने कौन सा कुर्ता पहनना है, अपनी ड्रेसिंग क्या करनी है, अपने शोज़ के लिए, कॉन्सर्ट के लिए किस तरह, तो वो मैं खुद ही जाता हूँ। तो जब बच्चों ने ख़रीदना हो तो मैं उनको पैसे दे देता हूँ या अपना ATM कार्ड दे देता हूँ, ये ले जाओ भाई, अपना जो ख़रीदना है खरीद। खुले दिल के मालिक हैं आप? जी, खुले दिल के मालिक हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब इंसान, कभी ऐसा हुआ कि आपकी मिसेज ने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया और आपको मैसेज आया हो? कभी ऐसा हो? रेयर होता है? कभी नहीं। मुझे अच्छा, मेरी बात सुने, और आपको हो कि नहीं, मुझे झटका लगेगा कि ये क्या इतना बिल। जब इंसान अल्लाह से मांगता है ना, तो वो जब अल्लाह पाक देता है तो किसके लिए देता है? कभी कभी अल्लाह पाक आप पे तरस नहीं करता, आपके बच्चों पे तरस करते हैं। कहते हैं इसको इस काबिल बना दूं, ये कल को इसको मंजिल मिले तो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचे। के लिए जिस वक्त हमें देख रही हैं कि अगर आपकी बीवी है और आप मैरिड हैं और अगर आप पर मेहरबानी हो जाए पैसे की, तो ये मत सोचिए कि वो आपके लिए, आपकी बीवी बच्चों के लिए भी हो सकता है, उन्हीं के लिए। तो जरूर खुले दिल से खर्च कीजिए अपने और अपनी फैमिली पर। शेर साहब, आप ये बताएं कि आप अपने लिए कितने कपड़े लेते हैं ईद पे? मैं अपने लिए, वो मुझे पता होगा, मैं अपने लिए जब भी लेता हूँ, ईद का एक ले लिया सूट बस, अच्छा सा सिंपल सा, और कॉन्सर्ट के लिए जब या शो के लिए लिया, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अच्छा, एक मिस कॉन्सेप्ट भी बना हुआ है, वो भी मैं यहाँ पे आपकी बातों से क्लियर कर लूँ कि लोग कहते हैं कि जब जो अल्लाह को राज़ी करने वाला होता है ना, वो अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते। ये गलत बात है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, फजूल खर्ची मत करो। राइट। तो अगर आप अपने लिए अच्छे कपड़े लेते हैं, आप अपने लिए अच्छा खाना खाते हैं, तो वो अल्लाह का हुक्म है। जी जनाब, मैं जानती हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ईद सेलिब्रेशंस, हम सब मिलके कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं, और तो और आप लोग के जो प्यार भरे मैसेजेस आ रहे हैं वो हम बहुत ही खुशी से पढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और मैं चाहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है शेर भी अदाज साहब से कि अपना पसंदीदा कलाम हमें सुना दीजिए।
बन के तस्वीरें गम रह गए हैं, खोए खोए से हम रह गए हैं, बांट ली सबने आपस में खुशियां, मेरे हिस्से में गम रह गए हैं। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, ऐ इश्क मुजस्सम, ऐ इश्क मुजस्सम, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा न बने। तुम समझते हो मुझे तुमसे गिला कुछ भी नहीं, तुम समझते हो मुझे तुमसे गिला कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती है, अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं। तुझको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं, तुझको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, कल बिछड़ना है तो तू अहदे वफा सोच के बाद, कल बिछड़ना है तो तू अहदे वफा सोच के बाद। अभी आगाज़े मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं, अभी आगाज़े मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम, ऐ इश्क मुजस्सम, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, उनके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम, इश्क मुजस्सम। वाह वाह, क्या करा। वेरी नाइस सर। तो जनाब, ये था हमारा ईद सेलिब्रेशन, बकरा ईद की स्पेशल प्रोग्राम ट्रांसमिशन, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म पे हमने अपने बेहतरीन गेस्ट को बुलाया और कोशिश की कि हम सहेलियाँ बांट सकें मीठी मीठी ईद की खुशियाँ आप लोग के साथ भी, और तो और अपने तमाम खसूसी मेहमानों के साथ जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया राबी पीरज़ादा आपका,
बहुत बहुत शुक्रिया शेर मियां दास साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, हसन मुर्तज़ा साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना स्पेशल कीमती टाइम निकाला और हमारे साथ अपनी ईद की खुशियाँ शेयर की। हम तो बहुत मज़े से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और नाजरीन हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत ही प्यारे अंदाज में ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हम सहीले को दीजिए इजाज़त और हमारी तरफ से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।